पिछले वीडियो में हमने परसेप्शन डिसऑर्डर के बारे में शुरू किया था। अब हम पढ़ते हैं परसेप्शन का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। परसेप्शन का मतलब है एनीथिंग वी परसीव फ्रॉम आवर सेंसरी ऑर्गन। जो भी हम हमारे सेंसरी ऑर्गन से परसीव करते हैं वो परसेप्शन कहलाता है। जैसे एक पेन पड़ा है तो हम उसको पेन मान रहे हैं, लेकिन जो ठीक है ये हमें सब परसीव हो रहा है। हम जो सुन रहे हैं, हवा चल रही है, हवा की आवाज़, हमें हवा की आवाज़ ही समझ में आती है। ये सब परसेप्शन होता है, उसका हमें आभास कैसा होता है। लेकिन जो एबनॉर्मलिटी हो जाती है, जैसे हमें पेन पड़ा है उसे हम कुछ और समझ रहे हैं, तो वो है हेलुसिनेशन, इल्यूजन या हेलुसिनेशन, दोनों में से कुछ भी होता है। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इनमें सबसे पहला डिसऑर्डर होता है इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब है कि स्टिमुलस है, जैसे एक रस्सी पड़ी है और आपने उसको सांप समझा है, स्नैक समझा है, दैट इज़ इल्यूजन। इल्यूजन का आई है, इसे समझ सकते हैं आप। इसमें इमेज प्रेजेंट होता है और हम परसीव करते हैं वो फॉल्स होता है, गलती से मतलब हम गलत उसको समझ लेते हैं, दैट इज़ इल्यूजन। हेलुसिनेशन ये ज़्यादा सीरियस होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कुछ नहीं पड़ा, अंधेरे में आप जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि वहाँ स्नैक है, लेकिन रोप है, रस्सी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसको स्नैक, वहाँ पर स्नैक समझ रहे हैं। तो ये होता है हेलुसिनेशन। इसमें क्या होता है, स्टिमुलस नहीं होता है। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि स्टिमुलस होता है वो होता है इल्यूजन, और जिसमें नहीं होता है वो होता है हेलुसिनेशन। अब हेलुसिनेशन के क्राइटेरिया की बात करते हैं हम कि क्या क्या चीज़ें हेलुसिनेशन में होती है। ऑकर्स इन एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और स्टिमुलाई। स्टिमुलस या जो ऑब्जेक्ट है वो वहाँ नहीं होता है, पहली चीज़। दूसरा है एरियाज विविड, क्लियर या डिटेल्ड हो सकता है एज ए रियल परसेप्शन। मतलब जो एरिया जो है रियल परसेप्शन है उसकी तरह क्लियर दिखेगा। जैसे हमने सांप सोचा है तो वो सांप ही दिखेगा उसको, ठीक है ना। तो वो ऐसा नहीं है कि विचित्र नहीं दिखेगा, जो चीज़ होती है वही दिखेगा उसका। ओकर्स इन आउटर एंड ऑब्जेक्टिव स्पेस। वो किधर भी हो सकता है, बाहर में भी, बाहर हो सकता है, और कुछ ऑब्जेक्टिव दिखाई देता है, कुछ ऑब्जेक्ट दिखाई देता है वहाँ पे। ऑब्जेक्टिव का मतलब कुछ ऐसी चीज़ जिसको आप अपनी आँखों से महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कोई भी वस्तु दिखना, वो होता है ऑब्जेक्टिव स्पेस। चौथा है दे आर नॉट अंडर विलफुल कंट्रोल। ये सब उसके दिमाग में जानबूझकर नहीं लाया जाता, वो उसको दिखता है। जैसे हम भी कभी अंधेरे में जाते हैं तो हमें किसी की परछाई दिख जाती है ऐसे अजीब सी, जबकि कुछ होता नहीं है वहाँ पे, ना कोई परछाई होती है। दैट इज़ हेलुसिनेशन, ठीक है। एक आता है स्यूडो हेलुसिनेशन। स्यूडो हेलुसिनेशन का मतलब है कि सीइंग विद माइंड आइज। मतलब उसको आंखों से कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ ऐसी परछाई बन रही है, ऐसी इमेज बन रही है, दैट इज़ स्यूडो हेलुसिनेशन, ठीक है। तो हेलुसिनेशन और आपने इल्यूजन के बारे में पढ़ा, उससे आगे हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक हेलुसिनेशन। स्पेसिफिक हेलुसिनेशन में जो सबसे पहला आता है रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन। रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन में क्या होता है, हम इसको पढ़ते हैं। स्टिमुलस इज वन मॉडलिटी प्रोड्यूसेस हेलुसिनेशन इन अनदर सेंसरी मॉडलिटी इज मॉर्बिड वेराइटी ऑफ सिनेस्थेसिया। मतलब ये ऐसे बोल रहा है कि जैसे उसको कि सुनाई देता है, जो दिख रहा है वो सुन रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है। जैसे आवाज़ों से लगता है कि उसको खुजली हो रही है आवाज़ सुनने से। एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि इसको हम रिफ्लेक्स हेलुसिनेशन बोलते हैं, सिनेस्थेसिया भी बोलते हैं, कि आवाज़ सुनने से खुजली होना, ऐसा सब। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं। ऑडिटरी स्टिमुलस प्रेसिपिटेट विजुअल हेलुसिनेशन। इसमें एक दूसरा टाइप का हो रहा है कि ऑडिटरी स्टिमुलस, जैसे उसको कुछ आवाज़ सुनाई दी और वो उसको समझता है कि वो विजुअल हेलुसिनेशन है। वो सब हमें देखने को मिलता है LSD, कैनाबिस इंटॉक्सिकेशन, इन सब में ये देखने को मिलता है। मतलब हमें तो सुनाई दे रही आवाज़ें, लेकिन उसको वो दिखाई देता है। जैसे वो बोलता है मैं राहुल हूँ, सपोज सुन रहा है, लेकिन उसको दिख रहा है कि वो सामने खड़ा है और ऐसे बोल रहा है। दैट इज़ विजुअल हेलुसिनेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ेंगे।